गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के प्रमुख शहर राजकोट में आपका स्वागत है। सन 1620 में अजी नदी के तट पर निर्मित ये शहर गांधी जी की स्कूली जिंदगी का साक्षी रहा है। आज का राजकोट एक आधुनिक तथा संपन्न शहर के रूप में उभर कर आया है। ये सुनियोजित शहर आज गुजरात तथा भारत की वित्तीय शक्ति का प्रतीक बन गया है। राजकोट शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर लोधिका नामक एक औद्योगिक पार्क है, जिसमें भारत की कई समृद्ध कंपनियां बसी हुई हैं और उन्हीं कंपनियों में से एक है एंजल, भारत की सर्वाधिक प्रगतिशील पंप कंपनी। नमस्कार, एंजल पंप में आपका स्वागत है। मैं शिवलाल भाई अद्रोजा हूं, इस कंपनी का स्थापक निर्देशक, और मैं आपको एंजल की नई सोच, निर्माण तथा प्रक्रियाओं के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस पंप उद्योग के विशाल विकट वातावरण में अपने प्रारंभिक वर्ष खूब याद आते हैं। उन दिनों हमारे ग्राहकों की आवश्यकताएं सरल तथा सीमित होती थी। हमें बस उनकी जरूरतों के मुताबिक अपने उत्पाद प्रस्तुत करने होते थे और इन उत्पादों को उन तक वितरित करने के माध्यम को नियोजित करना होता था। आज के ग्राहक भिन्न हैं। उनको स्मार्ट प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि टिकाऊ तथा आकर्षक पैकेजिंग में बंद हो। कोई भी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या फेज रूपांतर हो, या फिर पानी कितना भी रेतीला या खारा हो, मोटर समान रूप से चलनी चाहिए। पंप के हेड का विस्तार ज्यादा होना चाहिए और किसी भी अवस्था में सर्विस तुरंत मिलनी चाहिए। खरीदी से पूर्व ग्राहक लिखित रूप में उत्पाद के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सरकार द्वारा निर्धारित मानक मूल्यों को प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्पादों का दुकान में उपलब्ध होना आवश्यक बन गया है। ग्राहक किसी के लिए रुकते नहीं। प्रतियोगिता के इस बाजार में हमें अपने प्रतियोगी कंपनियों से इन सभी मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा और अपनी कीमतों को भी प्रतिस्पर्धा के आधार पर सीमित रखना होगा। सवाल ये है कि हम इन मापदंडों को प्राप्त कैसे करें? जवाब स्पष्ट है मित्रों। हम में से हर एक को अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्वालिटी को सर्वाधिक मान्यता देनी होगी। याद रहे, 100% कार्य क्षमता यदि 0% सेवा के साथ हो तो भी परिणाम 0% ही कहलाएगा। मैंने एंजल में अपने कार्यकाल के दौरान अपने डीलर, कर्मचारी, सहयोगी या आपूर्तिकरों में ऐसे ही लोगों का चयन किया है जो क्वालिटी के इस सर्वशक्तिमान रूप को स्वीकारते तथा अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ये नई एंजल मेरे इन्हीं मित्रों की कार्यक्षमता तथा दक्षता का फल है। मैं उनके अतुलनीय अवदान को स्वीकारता हूँ तथा इस कंपनी को उनको समर्पित करता हूँ। मेरे साथ इनका भी लक्ष्य है कि हमारे हर ग्राहक को उनके प्रदत्त मूल्य की कीमत पर प्राप्त हो। हमारे आपूर्तिकार एक लंबे विकासशील संबंध में हमसे संयोजित रहें। हमारे डीलरों को हम सर्वदा बाजार में प्रतियोगिता से परे उत्पाद तथा सेवा आकर्षक मूल्यों में दे पाएं और हमारे कर्मचारियों को सुनिश्चित एवं उद्यमी जीवन प्राप्त हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे लोग, हमारी प्रक्रियाओं तथा हमारी सोच का अवलोकन करें और मेरी बातों के औचित्य को समझें। जय हिंद। मोटर का शाफ्ट उसकी स्पाइन की तरह है। उसकी सूक्ष्मता, संतुलन तथा माप मोटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टील बार्स सूक्ष्मता से काटे तथा तराशे जाते हैं। डीकार्बोनेटेड अनिल पदार्थ से बने प्रेस्ड रोटर स्टैंपिंग्स के भीतर फैब्रिकेटेड कॉपर रॉड्स डाल दिए जाते हैं। उसके उपरांत ब्रेजिंग प्रोसेस द्वारा रोटर के छोरों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। रोटरों को पहले मैनुअल लेथ मशीन द्वारा तथा सीएनसी लेथ मशीन द्वारा फाइनली टर्न किया जाता है। 6 इंच रोटरों में कीवे काटे जाते हैं। 3 इंच एवं 4 इंच के रोटरों में स्प्लाइंस काटे जाते हैं। सारे रोटरों को फिर सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है। हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग मशीन में सारे रोटरों को बैलेंस किया जाता है। अंत में सभी रोटरों पर एक एंटी कोरोसिव पेंट की परत चढ़ाई जाती है। स्टेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित कर मोटर को शक्ति प्रदान करता है। स्टैंपिंग्स को पहले स्टैक किया जाता है और फिर उन्हें प्रेस किया जाता है। इसके बाद उन स्टैक्स को मैनुअल तथा सीएनसी लेथ पर मशीन किया जाता है।
स्टेटर बॉडी के छोरों को फिर वेल्ड किया जाता है। काफी सुंदर दृश्य बनता है। वाइंडिंग एक कला है जिसे एंजल में कला के रूप में ही स्वीकारा जाता है। एंजल का वाइंडिंग का विभाग ऐसे ही अभिज्ञ कलाकारों की समष्टि है। सबसे पहले वाइंडिंग के तारों को इलेक्ट्रिकल टर्न काउंटर से मापकर रोल में परिवर्तित किया जाता है। एंजल में वाइंडिंग को हाथों से किया जाता है। वो हाथ जो कि इस काम पर निपुण और अभिज्ञ हैं, इस वाइंडर पर गौर करें और इसकी निपुणता का आभास प्राप्त करें। एक और काम परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। वाइंड किए गए मोटरों को अब लंबे समय तक पानी में डुबोकर रखा जाता है और लीकेजेस तथा लूज एंड्स के लिए कंपनी के इंजीनियरों द्वारा इनकी जांच की जाती है। मोटर असेंबली यूनिट में बोर वेल सबमर्सिबल मोटर तथा ओपन वेल सबमर्सिबल पंप सेट्स का समावेशन किया जाता है। 3 इंच और 4 इंच के मोटरों का समावेशन एक बार में 50 की संख्या में किया जाता है। 6 इंच मोटरों का समावेशन कुछ ज्यादा जटिल है, परंतु इन्हें भी बैचेस में ही किया जाता है। इसका समावेशन 2 कर्मचारी मिलकर करते हैं। ओपन वेल पंप्स का समावेशन भी बैचेस में किया जाता है। सारे बोवेल सबमर्सिबल पंप एक ही इकाई में समावेशित किए जाते हैं। शाफ्ट्स को समावेश से पहले मशीन कर दिया जाता है। 3 इंच और 4 इंच सबमर्सिबल पंप के अंदरूनी हिस्से 100% वर्जिन 20% ग्लास फिल्ड नॉरल के बने होते हैं। औसतन हर 10 स्टेज पर एक इंटरमीडिएट बोरिंग सेगमेंट लगाया जाता है। हर एक प्रक्रिया के बाद असेंबली का माप लिया जाता है। 6 इंच तथा उससे ज्यादा घेरे वाले सभी इंपेलर स्टेनलेस स्टील के होते हैं और हर एक इंपेलर को वर्टिकल बैलेंसिंग मशीन में बैलेंस किया जाता है। इस 6 इंच के मिक्स्ड फ्लो सबमर्सिबल पंप के समावेश को ध्यान से देखें। ब्लॉक पंप्स कंपनी के उत्पाद समूह का एक आकर्षणीय हिस्सा है, जो कि घरेलू और सिंचाई दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पंप्स का काफी बड़े समूह में समावेश होता है। हर समूह में एक ही मॉडल लिया जाता है ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। सारे आयाम सूक्ष्म रूप से निरीक्षित किए जाते हैं। ये पंप इसी विभाग में परीक्षित होते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए स्टिकर्स लगाए जाते हैं। उसी तरह ग्राहकों के लिए प्रयोग प्रणालियां तथा भेंट भी पैक किए जाते हैं। इन पंप्स की पैकेजिंग 2 स्तरों में की जाती है, जो कि इन पंप्स को देश के हर कोने में उनके सप्ताह भर की यात्रा के दौरान सुरक्षित रखती है। हर एक पंप की पैकेजिंग से पहले गहन रूप से जांच की जाती है। जांच की प्रयोगशाला BIS तथा BEE के हर मानक को जांचने में समर्थ है। सारे रिपोर्ट संरक्षित रखे जाते हैं ताकि भविष्य में काम आ सकें। इंजीनियरों का एक दल सर्वदा इन जांच परिणामों पर कड़ी नजर रखता है और किसी प्रकार का दोष पाए जाने पर उसका तुरंत हल प्रदान करता है। स्प्रे पेंटिंग वातावरण मेट्रिक पेंट बूथ में किए जाते हैं। इस्तेमाल होने वाला पेंट विशेष रूप से एंजल के लिए बनाया जाता है। पेंटिंग के बाद स्टेनलेस स्टील के अंगों में से पेंट को साफ कर दिया जाता है और ये अब पैकेजिंग के लिए प्रस्तुत हैं। पैकेजिंग विभाग 3 मुख्य काम करता है। पहला काम पंप के ऊपर उसकी विशेषताओं की एचिंग करना होता है, जो कि हमेशा पठनीय होता है। दूसरा काम पंप्स को उनकी श्रेणी के आधार पर छांटने का होता है। तीसरा काम एक्चुअल पैकिंग का होता है। यह पैकिंग कई स्तरों में की जाती है ताकि सारे उत्पाद देश के हर कोने में अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रहें। कार्टन्स में पहचान श्रृंखला लगाई जाती है। भेंट तथा प्रयोग प्रणालियां कार्टन में रखी जाती हैं। बाहर के कार्टन्स में प्रोडक्ट स्टिकर्स लगाए जाते हैं। सारा कच्चा माल अलग अलग विभागों में प्राप्त तथा संग्रहित किया जाता है।
माल का ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर का ट्रांसफर हर विभाग में लगी लिफ्ट के द्वारा किया जाता है। फिनिश्ड मटेरियल का भंडारण कारखाने के अंदर ही किया जाता है। ये भंडारण डीलर समूह के किसी भी अत्यावश्यक जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। डीलरों को उनका माल साधारणतः सड़क के रास्ते ही भेजा जाता है। एंजल में डीलर कभी आगंतुक नहीं बल्कि अतिथि माने जाते हैं और उनका स्वागत पारंपरिक गुजराती शैली से ही किया जाता है। डीलर मिलन समारोह नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि बाजार की अवस्था पर द्विपक्षीय आलोचनाएं हो सकें। ये मिलन समारोह हमेशा ही कंपनी के प्रधान कार्यालय में ही आयोजित किए जाते हैं ताकि विचारों का आदान प्रदान स्वच्छ रूप से हो सके। कंपनी की पूरी मैनेजमेंट इन डीलर मिलन समारोह में भाग लेती है। कंपनी के निर्देशक खुद इन डीलर्स को कारखाने के निरीक्षण पर ले जाते हैं और मटेरियल तथा प्रक्रिया जनित हर बिंदु पर विस्तार से व्याख्या करते हैं। सभी सवालों के जवाब उसी वक्त दे दिए जाते हैं। कारखाने के निरीक्षण के पश्चात एक विस्तारित टेक्निकल सेशन आयोजित किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट की विशेषताओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। सवाल किए जाते हैं, ध्यान से सुने जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। तकनीकी विषयों के अलावा व्यवसायिक बातें भी कार्यसूची का अंग होती हैं। कंपनी के निर्देशक बाजारी गतिविधियों पर अपनी राय तथा निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं और कंपनी द्वारा उन गतिविधियों पर नियंत्रण पाने की रणनीति का खुलासा करते हैं और सारे अतिथियों को कंपनी की ओर से अभिज्ञान प्रदान किया जाता है। दिन भर की चर्चाएं शाम को सांस्कृतिक जलसों में तब्दील हो जाती हैं। इस समय परंपरागत शैली में डीलर बंधुओं को सम्मान तथा अभिमूल्यों से संवारा जाता है और इस सब के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम से भरे समारोह में सभी भाग लेते हैं। एंजल में हर एक प्रोडक्ट का गठन ग्राहक को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके लिए निर्देशक मंडली डीलर से ग्राहकों की जरूरतों के विषय में विस्तार से परामर्श करते हैं। डीलर से मिले परामर्श के आधार पर उत्पादों को डिजाइन किया जाता है। इस नए डिजाइन की प्रक्रियागत जरूरतों को प्लांट के मैनेजर्स के बीच विचार द्वारा समझाया जाता है तथा उन प्रक्रियाओं को अपना लिया जाता है। आपूर्तिकरों को अपनी नई जरूरतों के विषय में अवगत कराया जाता है। जब सारी पद्धति सुनिश्चित हो जाती है तो प्लांट के फ्लोर मैनेजर्स को इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। एंजल अपने स्टाफ के लिए सर्वोत्तम कार्य वातावरण प्रदान करता है। परचेज, अकाउंट्स, एचआरडी, कमर्शियल जैसे हर एक कार्यसूची को अलग अलग तरीके से परामर्श द्वारा विकसित किया जाता है और इन सभी विभागों के विभागीय अधिकारी हमेशा तैयार तथा सचेत रहते हैं ताकि कंपनी पर आने वाली हर चुनौती का एक समूह की भांति सामना किया जा सके, क्योंकि एक टीम ही कंपनी को बनाती है।